बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दत्तात्रेय जी महाराज और महाराज यदु का संवाद चल रहा है। परमहंस कोटि के जो संत शुद्ध भक्त होते हैं उनके दर्शन मात्र से भी लाभ होता है। उनके सानिध्य से, उनके दर्शन से हृदय में सत प्रेरणा जगती है, पापों का क्षय होता है, विवेक का उदय होता है। राजा यदु परमहंस भगवान दत्तात्रेय जी को देखकर जिस तरह के प्रश्न पूछते हैं, वो कहते हैं, प्रभु आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि कभी इस भवसागर के जो दावानल है उसमें कभी आप झुलसे भी होंगे। जैसे कि हाथी बन जल रहा हो, दावानल की प्रचंड लपटें सबको परेशान कर रही हों, लेकिन हाथी गंगा जल के बीच में खड़ा हो, ऐसी आपकी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। शरीर से भी आप बहुत हष्ट पुष्ट हैं, मुख पर आपके बड़ी प्रसन्नता है, तो इसका कारण क्या है? तो दत्तात्रेय जी महाराज ये कहते हैं कि सत और असत का संग तो हो नहीं सकता। सत और असत का जो संग है वही तो माया रूपी ग्रंथि है, और उस ग्रंथि को मैं तोड़ चुका हूं, उसका तत्वतः साक्षात कर चुका हूं। इसलिए भव के कोई भी सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति देह को तो परेशान कर सकते हैं, लेकिन देह से परे जो ब्रह्म है, जो आत्मा स्वरूप है, उसको परेशान नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा ज्ञान आपने प्राप्त कैसे किया महाराज? प्राप्ति नहीं किया, आपने तो अनुभव भी कर लिया कि वो मैंने 24 गुरुओं से प्राप्त किया। और वो 24 गुरु जो वो कह रहे हैं, वो किसी हिमालय की कंदराओं में छुपे हुए नहीं है। यानी जो गुरु वो बता रहे हैं, वो आज कली काल में हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग अपना विवेक, अपनी आंख नाक कान खोल के रखें तो उनको वो गुरुत्व, वो गुरुता इस भगवान रूपी प्रकृति में भी दिखाई देगी। ये दत्तात्रेय जी महाराज का कहना है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने 24 गुरु बनाए तो हैं, लेकिन उन गुरुओं को पता नहीं है कि उनको गुरु बना लिया गया है। है ना? तो 24 गुरुओं का वर्णन चल रहा है। दत्तात्रेय जी महाराज लास्ट में बात हुई थी कबूतर और कबूतरी की, और आदरणीय राजेंद्र जोशी साहब ने पूछा भी था कि कबूतर को फिर करना क्या चाहिए था। जिस तरह की उसकी दुर्दशा हुई, तो बहेलिया जो आया, तो उस समय तो मैंने यही आंसर दिया कि बहेलिया से भाई अब लड़ना है या समर्पण करना है या आत्महत्या नहीं करनी है, क्या करना है, वो बात है ही नहीं। ये बहेलिया हम सबके जीवन में आना ही है। मैंने कहा ना, भागवतम की कथाएं रूपक से होती हैं। इस कबूतर कबूतरी का यदि हम चित्रण देखें शुरू से, तो जैसे कबूतर को होश नहीं है, जैसे कबूतर बच्चों की किलकारियों में, बच्चों के रोए में, बच्चों के सौंदर्य में, स्नेह में, पत्नी के प्रेम में जिस तरह से पूरी जिंदगी उसने निकाल दी, पूरा समय निकाल दिया, लगभग लगभग ऐसी ही हालत बिना शास्त्र कृपा के, बिना भगवत कृपा के हमारी भी हो जाती है। और बहेलिया को तो आना होता ही है, क्योंकि बहेलिया कौन है? बहेलिया तो काल है। तो बहेलिया से कैसे लड़ेंगे बताइए आप? और भक्त तो बहेलिया से लड़ेगा भी क्यों? लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि काल रूप में भगवान ही तो है। तो उसकी तो तैयारी की जाती है, उस काल रूप भगवान के स्वागत की तैयारी तो की जा सकती है, लड़ने की बात नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जब तक बुद्धि संसार में, संसार के भोगों में फंसी हुई है,
तब तक इस कबूतर कबूतरी की कहानी से हमारा प्रश्न यही दिमाग में उपजेगा कि कैसे हम इससे बचें, क्या करना चाहिए था। लेकिन बात भागवतम ये कह ही नहीं रही। भागवतम ये कह रही है, जितना हमें दिख रहा है, जितना अनुभव में आ रहा है, उसके पीछे उससे ज्यादा सत और आनंददायक कोई वस्तु, कोई तत्व है। उसी के लिए ये मानव जन्म मिला है। उसकी यदि हमने प्रयत्न किया उसकी प्राप्ति के लिए, तो लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। लेकिन सिर्फ इस लोक ही लोक के ऊपर दृष्टि रखी तो लोक भी हाथ नहीं आएगा और परलोक भी हाथ नहीं आएगा। क्योंकि मनुष्य मात्र को भगवान ने विवेक और कर्म स्वातंत्र दिया है। इसलिए हमें इस बात को सोचना ही पड़ेगा कि आखिर हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है क्या। कीड़े पतंगे पशु पक्षी जो इंद्रिय सुख भोग रहे हैं, क्या वही सुख भोगना, क्या बच्चों को पालना, क्या वही चीजें जिनको हम महत्वपूर्ण माने बैठे हैं उन्हीं को मैनेज करना, उन्हीं को अच्छे से अच्छे करना, या कोई और उद्देश्य है, इस बात को सोचना पड़ेगा। तब कबूतर और कबूतरी की कहानी से हम ठीक 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 रिजल्ट निकाल पाएंगे। जैसा कि उन्होंने कहा भी लास्ट में, दत्तात्रेय जी महाराज ने जो श्लोक हमने लिया, बस मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं। यम प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वार मपाव्रतम। ये मनुष्य का जो जन्म है, ये शरीर है, भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, स्पष्ट कह रहे हैं। समूहम सर्वभूतेषु, गीता में भी कह रहे हैं 9.29 में। फिर भी वो कह रहे हैं ज्ञानी मुझे अधिक प्रिय है, भक्त मुझे अधिक प्रिय है। यहाँ भी यही कह रहे हैं मनुष्य मुझे अधिक प्रिय है। क्यों? मनुष्य शरीर में प्रेम करने की, प्रेम देने की, प्रेम लेने की, तत्वतः समझने की ताकत है। लेकिन ऐसी ताकत, ऐसा अवसर मिलने पर भी ग्रहेषु खगवत सक्तस्य तमारूढ़च्युतम विदु। दत्तात्रेय जी भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि कोई खगवत, पशु पक्षीवत यदि अपना जीवन बिताए, जिसको कि हम भौतिक उन्नति कहते हैं, तो फिर वो आरूढ़ च्युत हुआ, यानी वो पतन हुआ उसका, है ना। तो इस बात से हम थोड़ा सा इसको देखें। अब आगे दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं कि अब मेरा बहुत ही प्यारा प्रकरण है ये भी, है ना। 9 गुरुओं की कथा अब और बताएंगे, अजगर से लेके पिंगला तक की। देखिए, इसी से जुड़ा हुआ बिल्कुल अगला श्लोक है, उसी सीक्वेंस में है बिल्कुल। कबूतर कबूतरी से जो शिक्षा मिली है, उसी बात को ये श्लोक पुष्ट कर रहा है। आइए मैं पढ़ता हूं, इस श्लोक को पढ़ता हूं, फिर समझते हैं। सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरके एव च देहिनां यद यदा दुःखम तस्मान् इच्छेत तद बुधा। कैसी बढ़िया बात कही। वो कह रहे हैं राजन, आप चेष्टा करो चाहे ना करो, हर योनि में प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख तो मिलेंगे ही। ये इंद्रिय के जितने भी संबंधी सुख दुख है ना, इंद्रिय संबंधी, ये मिलेंगे ही, लेकिन हमारी दृष्टि इनमें ही पड़ी रहती है। इसलिए हम इस बात पे थोड़ा धैर्य नहीं रख पाते। मिलेंगे, अपने आप आएंगे। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख खड़ा ही है। तो वो कह रहे हैं कि बुद्धिमान जो है वो सुख के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करता, व्यवस्था तो करता है। व्यवस्था के कारण जो दुख होता है ना, वो नहीं होना चाहिए, वो तो हमारा कर्तव्य है। जैसे कि कोरोना काल है, अब हम इसमें जो सावधानी बरतनी चाहिए वो नहीं बरते। ये जरूरी नहीं है प्रारब्ध का दुख हुआ, ये हमारी मूर्खता का भी दुख हो सकता है। कोरोना की 5,000 डोज आई, अब हमें यही होश नहीं है, हमने तैयारी नहीं करी, वो डोज हम कैसे अच्छे से लगा पाए, इफिशिएंटली उसको यूज कर पाए।
अब उसमें प्रारब्ध और वो क्या करेगा, वो हमारी मूर्खता का फल है। तो जो व्यथा है वो व्यवस्था नहीं होने के कारण भी होती है, उसकी बात शास्त्र नहीं कर रहा है। वो व्यवस्था तो हमें पूरी करनी ही चाहिए, पूरा स्किल, पूरा सांगोपांग प्रयत्न करना ही चाहिए। लेकिन प्रारब्ध एक अलग चीज है। प्रारब्ध के कारण जो सुख दुख है वो आएगा ही। बुद्धिमान पुरुष उसमें सम रहने की कोशिश करता है। ये हर योनि में है। वो कह रहे हैं स्वर्ग में जाएं तो और नरक में जाएं तो सब में है। तो क्या करता है वो बिना मांगे, बिना इच्छा किए जो कुछ अनायास मिल जाए, चाहे वो जैसा भी है, मधुर है तो, रूखा सूखा है तो, वो अजगर के समान अंदर से संतोष वृत्ति रखता है। अजगर से मैंने ये सीखा। अजगर के समान वो प्रारब्ध के अनुसार जो भी प्राप्त हुआ उसमें वो संतुष्ट रहता है। देख पराई चूपड़ी और मत ललचावे जीव, है ना। ये पदार्थों के लिए भी सत्य है, ये बात हमारे जीवन साथी के लिए भी सत्य है। पहले भी ऐसी चीजें होती थी, आज भी होती हैं, हो रही हैं। ऐसा लगता है हमें कि बस यह भगवान ने हमारे साथ कुछ चोट कर दी, कोई दूसरे जो आस पड़ोस में है उनके साथ यदि हमारा कुछ बैठता मामला, वो सही रहता। लेकिन शास्त्र तो ये कहते हैं आपके लिए जो परम कल्याणकारी है, जो बेस्ट फिट मैनेजर आपके लिए, वही आपको दिया गया है। बेस्ट से बेस्ट दिया गया है, उससे बेस्ट पूरी त्रिलोकी में कोई है नहीं। इस बात को साइंटिफिकली और शास्त्र के आधार पर प्रूव भी हो जाएगी ये बात। लेकिन ये बात समझते समझते जिंदगी बीत जाती है। इसलिए हमारे बड़े बूढ़ों ने एक बहुत छोटी सी बात कह दी, आपने सुनी होगी, बट में आए वो बीड़ू। और देखिए कई व्यक्ति मैंने देखे हैं, कई देखे हैं, मुझे अब वो पुरानी चीजें याद आ जाती हैं कई बार, कि पुरुष और स्त्री दोनों की बात कर रहा हूं, इसको अन्यथा मत ले लें। कई पुरुष भी देखें, पत्नी उनके घर परिवार में, नाते रिश्तेदारों में जिस तरह की और स्त्रियां हैं उनकी तुलना में हर तरीके से कनिष्ठ है, लेकिन वो इतने प्रसन्न रहते हैं, उनके संग इतने संतुष्ट है ना। मतलब उनको ऐसा बैठा हुआ है दिमाग में। तो वो कह रहे हैं अजगर से मैंने ये सीखा, जैसा कि भगवान गीता में भी कहते हैं, 12.26 में कहते हैं, है ना, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथा, ये की यही बात कहते हैं। और 14.23 में भी भगवान यही बात कहते हैं। 14.23, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्ये गुना वर्तन्त इत्येव यो वितिष्ठति नैंगते। यानी गुण रूपी संसार के कारण जो भी परिस्थितियां, पदार्थ, व्यक्ति हमारे संपर्क में आ रहे हैं, उनसे वो साधक उदासीन की भांति रहता है। और स्वामी जी इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण बताते हैं, तरीका भी बताते हैं। आप कहेंगे बहुत मुश्किल लग रहा है ये, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, है ना। और हमारी बुद्धि पीछे वाली तो ये भी कह रही होगी, वाह, अच्छे के लिए प्रयत्न भी नहीं करें, इसका मतलब ऐसी जिंदगी निकाल दें। लेकिन स्वामी जी कहते हैं यदि जीवन का उद्देश्य आपके दृढ़ बना हुआ है ना, तो ये उदासीनता, हर्ष और विषाद में स्वतः प्रकट हो जाएगी जीवन। मैं वही पुराना उदाहरण दूंगा, जल्दी से समझ में आए। हैं, जयपुर से कोटा जा रहे हैं, बेटा आईसीयू में भर्ती है, तो ट्रेन में रिजर्वेशन है तो नहीं है, तो सीट मिली तो नहीं मिली, तो कोई पैर पे पैर रख रहा है तो कुछ और कर रहा है, तो बिल्कुल हमारा जो रिएक्शन एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है, 4 घंटे निकालने हैं और आईसीयू में बेटे से मिलना है, दैट्स ऑल,
दैट्स ऑल। तो संतों का, शुद्ध भक्तों का लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है एकदम, है ना, कि मुश्किल से ये 40-50 साल निकालने हैं और परम प्रियतम से मिलना है, तो उदासीन हो जाते हैं। वो यही कह रहे हैं कि शरीर में चाहे मनोबल हो, इंद्रिय बल हो, ये होना चाहिए देह बल, लेकिन वो रहते हैं बिल्कुल निश्चेष्ट की तरह, है ना, निश्चेष्ट वो पड़े रहते हैं। देखो, एक बात मैं और निवेदन कर दूं, भागवतम के साधक तो पचा ही सकते हैं इसको। किसी ने कहा है, वेस्टर्न फिलोसोफर ने, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, उसने कहा है कि ये बात सही नहीं है कि हम प्राय फालतू काम करते हैं। बात यही सही है कि अधिकतर, अधिकांशतः हम अनावश्यक ही काम करते हैं, स्वयं को फालतू कामों में एंगेज रखते हैं, अनावश्यक। गहन चिंतन करेंगे तो पता चलेगा हमारे जीवन में, सबके जीवन में ऐसा घटता है ना। तो ये रजोगुण जो है, ये चपलता लाता है, कामना लाता है, चपलता लाता है। इससे मैंने अजगर से यही सीखा कि मैं इस तरह का नहीं रहूं। तो स्वामी जी ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है, सिंपल सा फार्मूला अपना लें पूरे प्रकरण का, अर्थ और काम में संतुष्ट रहें, धर्म और मोक्ष पर दृष्टि रखें, बस सिंपल, सिंपल सा फार्मूला है ना। अब आगे वो कह रहे हैं, अगला गुरु कौन? अगला गुरु समुद्र है मेरा। ओहो, समुद्र से क्या सीखा महाराज आपने? समुद्र से मैंने ये सीखा, साधक को सर्वदा गंभीर धैर्यवान रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। उसे किसी भी निमित्त से क्षोभ पैदा नहीं हो, जैसे समुद्र में क्षोभ पैदा नहीं होता। और वो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात कि जैसे समुद्र वर्षा ऋतु में, और न तो वर्षा ऋतु में जो है बाढ़ के कारण बढ़ता है, और न ग्रीष्म ऋतु में सूखे पड़ने के कारण कम होता है। यही की यही बात गीता में शायद 2.70 में आई, जब भगवान ने कहा, स्थिर बुद्धि का प्रकरण बताया, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रवसन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। वो कहते हैं जो कामी पुरुष है, उसको तो जरा जरा सी कामनाएं, मान अपमान, थोड़ी सी सुविधा असुविधा, वो भी विक्षेपित कर देगी। लेकिन जो धीर पुरुष है, धीर पुरुष है ना, उसको बड़े से बड़ा हर्ष और बड़े से बड़ा विषाद, हाँ नाटक पूरा करेगा वो, ऐसी बात नहीं है नाटक नहीं करेगा, नाटक तो पूरा होगा बाहर से, लेकिन अंदर से उसका विक्षेप नहीं होगा। मेरे ख्याल से 5.20 में भी यही बात कही है। मुझे कोई कोई श्लोक याद आ जाते हैं तो वो मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। न प्रिहष्यते प्रिय प्राप्य, नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम, स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। भगवान ने यहाँ भी यही बात कह दी, है ना। गीता तो भाई क्या कहें, गीता तो ऐनक देती है, ऐनक। गीता रूपी जो ये मास्टर चाबी है ना, मास्टर चाबी, ये किसी भी शास्त्र में आप लगा दो, वो शास्त्र अपना अर्थ जो है वो प्रकट कर देगा। ये गीता रूपी चाबी, क्योंकि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो कि गीता में नहीं आया हो। तो महावीर बंसल साहब की बड़ी कृपा हुई है कि उन्होंने जो है हमें फिर से एक बार अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से गीता पढ़ने का मौका दिया, वो भी कोरोना काल में ऑनलाइन, है ना, और वो भी निशुल्क। तो कम से कम इसमें हम रजिस्ट्रेशन कराएं तो लोगों को बताएं, भैया ये निशुल्क के चक्कर में है ना, इसका जो है फजीयत मत कर देना है। उन्होंने सिर्फ इतनी सी हमसे भीख मांगी है, महावीर बंसल साहब ने, कि भैया कम से कम कोई निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराए तो 50% क्लास तो अटेंड करे, है ना। फ्री की चीज की बेकदरी हम नहीं करें, हमारी आदत में थोड़ा सा सुधार लाएं, है ना।
प्राय फ्री की चीज का नाम आते ही जो है वैल्यू घट जाती है। इसलिए महावीर जी तो दोनों ही बात कह रहे हैं कि पैसे वाली क्लास भी चल रही है, किसी की बुद्धि यदि थोड़ी ज्यादा ही बदमाशी दे रही है तो वो उसमें एडमिशन करा ले, है ना। हाँ, लेकिन फायदा होना चाहिए। अब दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं, मेरा अगला गुरु पतिंगा। ओ हो, कैसी बढ़िया बात। वो कहते हैं वो पतिंगा रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल जाता है। ऐसे ही अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखने वाला पुरुष स्त्री के हाव भाव पे लट्टू हो जाता है और अंधकार में गिरकर अपना पतन करा लेता है। वस्तुतः शास्त्रों में जो ये बात बार बार कही जाती है वो जीव मात्र के हृदय में जो कामना बैठी हुई है उसके कारण है ना। हम इसमें दोषी सामने वाले को नहीं मानकर अपनी वृत्ति को माने, है ना। भगवान ने कहा कि सोई मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधु मुख निरख। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञानवान मुनि भी यदि किसी सुंदर स्त्री के मुख को देख लेता है, विवश हो ये हरि जान, हे गरुड़ जी, वो विवश हो जाता है। और नारी विष्णु माया प्रकट, क्योंकि भगवान की ये माया बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब इससे एलर्जी करना या इसको कमतर समझना या हीन समझ के द्वेष करना, ये भाव शास्त्र का नहीं है। बिल्कुल गलत समझे यदि हम हैं तो। यदि ऐसा समझेंगे तो खुद के ऊपर चांटा मारा है, सत्यानाश करा लिया। क्योंकि कितने भी बड़े से बड़े महात्मा हो, मुनि हो, ऋषि हो, उनका स्रोत कौन? स्रोत तो स्त्री माता रूप में। ये उस वृत्ति को चपत है शास्त्रों में जो कि हमारे हृदय में सूक्ष्म रूप से बैठी हुई है। और जब तक भगवान के दर्शन से वो नष्ट नहीं हो, शास्त्र बारंबार बारंबार हमें दूर रहने के लिए, सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लेकिन दोनों ही पक्ष इसको गलत समझते हैं। स्त्री तो कह देती है कई बार, अरे ये क्या है, आप जब भी भागवत कथा सुनने बैठो और आप ले दे के हमारे पीछे पड़ जाते हो तुम तो, है ना। हमारे हमारे अलावा कोई काम ही नहीं है। और तो ये मतलब नहीं है, ये दोनों के लिए ही है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो मूड कामनी कंचन गहने कपड़े आदि मायक पदार्थों में फंसा हुआ है, वो पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। और राजन, अगला मेरा जो गुरु है वो भौरा है, भौरा। हाँ, तो भौरे से क्या सीखा आपने? दो चीजें सीखी मैंने भौरे से। एक तो भौरा कभी भी एक ही फूल के पीछे नहीं पड़ता। जितना बस थोड़ा सा लिया फूल से रस, फिर उड़ गया, फिर दूसरे फूल पे, तीसरे फूल पे। ऐसे ही जो यति हैं, सन्यासी हैं या कोई भी साधक हैं, वो अलग अलग घरों से भले ही अपने लिए टुकड़े मांग ले रोटी के, एक घर पर आश्रित नहीं हो। सन्यासी भी यदि एक घर में रुकेगा पतन होगा, एक गांव में रुकेगा पतन होगा, है ना। पानी बहेगा तो ही स्वच्छ रहेगा, पानी रुका और गंदा होगा। एक तो ये बात मैंने सीखी। जैसे ही देखिए फूल में भौरा यदि रुक जाता है ना, तो उसके अंदर की जो आत्म शक्ति है ना, वो इस कामना के कारण, भोग के कारण नष्ट हो जाती है। किसी कवि ने कितना अच्छा कहा है, प्रीति रीति विधना भ्रमर अद्भुत रची बनाए, और काष्ठ भेद समरथ है, और कमल न भेद हो जाए। वो भौरा जो लकड़ी में छेद कर दे, है। ऐसे ही ये हमारा जो आत्म तत्व है, ताकत है किसी की मार्ग में जो इसमें रोड़ा डाल दे। यदि ये जिस दिन अपने आत्म बल को, आत्म स्वरूप को पहचान ले तो भगवान ने वो ताकत दी है, वो शक्ति दी है। लेकिन वो सूर्य रूपी शक्ति को
वो थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा कोहरा ढक लेता है, ये कामना रूपी बादल ढक लेता है। आपको पहले भी गीता क्लास में कई बार ये उदाहरण दिया कि कामना के कारण वो भौरा क्या सोचता है, वो फूल में उसका स्पर्श इतना अच्छा लगता है, वो फूल सूरज, ऐसे कई होते हैं ना सूरजमुखी या इस तरह के फूल, वो सूरज के जाते ही तो बंद हो जाते हैं और सूरज के आते ही खुल जाते हैं, तो वो भौरा उसमें बंद हो जाता है फूल में। तो वो क्या सोच रहा है भौरा, उसको इतना अच्छा स्पर्श सुख मिल रहा है, वो सोच रहा है देखो अब मैं बंद हो गया, बताओ अब मैं क्या करूं। लेकिन इसमें डरने की, ऐसा कोई चिंता की बात तो है नहीं। अरे सूरज तो डेली उगता है, कोई ऐसा तो है नहीं कल उगेगा नहीं, है ना, कल फिर उगेगा, तो आराम से रात भर तो यहीं काटे, हम चले जाएंगे सुबह। कामना इस तरह से साधक का पतन कर देती है। बड़ा अच्छा श्लोक है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। सोच रहा है भौरा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हशिष्यति पंकजश्री। जैसे ही सूरज भगवान उगेंगे तो ये पंकज का कमल, ये कमल खिलेगा, हंसेगा, है ना, बस मैं चला जाऊंगा सुबह। इत्थम विचिंतयति कोश गते दुरेफे। इतना ही सोच रहा था कि ये कोश की कलियां खिल जाएंगी सुबह। हा हंत हंत नलनिम गज मुज्जहारा। कि इतने में उस सरोवर पे पानी पीने हाथी आता है और उस कमल डंडी को भौरे सहित जो है उखाड़ के, और बस ये काल रूपी हाथी कब आके जो है हमें चपेट में ले ले। तो मैंने भौरों से एक तो ये सीखा कि कहीं भी साधक आसक्त नहीं हो, रहे सब जगह, कर्तव्य पालन सब जगह करे, यथा योग्य व्यवहार करे, आदर करे, दूसरे का एहसान माने, आप सब ही मान प्रद आप अमानी, ऐसा रहे, चिपके नहीं अंदर से। चिपके तो ठाकुर जी के। एक तो ये बात सीखी, और क्या सीखा महाराज, एक और सीखी मैंने बहुत बढ़िया बात। क्या, वो भी देखिए बड़ी अच्छी बात सीखी है भौरे से दत्तात्रेय जी महाराज। वो कहते हैं जैसे भौरा सार ग्राही होता है, फूल से उसका सार तत्व निकाल लेता है, रसी रस, ऐसे ही साधक को, क्योंकि शास्त्रों में तो बहुत तरह की बातें हैं, इसीलिए कई बार सदगुरु अन्य अन्य ग्रंथों को पढ़ने की मना करते। वो कहते हैं देखो हमने आपको ये एक दो ग्रंथ बता दिए, इन्हीं को पढ़ो आप, इन्हीं से आपका कल्याण हो जाएगा, बाकी में मत जाओ। क्यों कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इसलिए कहते हैं कि ग्रंथों में से सार तत्व निकालना ये हर साधक के बस का रोग नहीं है। भटक सकते हैं हम, हर ग्रंथ की शैली अलग है, हर ग्रंथ का रूपक अलग है, और उस ग्रंथ में से वो श्री कृष्ण प्रेम रूपी सार निकाल लेना, ये एक अच्छे साधक का काम है। बहुरेख से मैंने ये सीखा राजन कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार रस निचोड़ के और पी जाए। तो हम तो ये काम भगवत कृपा से हमारे बस का नहीं था, भगवान करा रहे। उन्होंने सभी शास्त्रों का जो रस है वो किसमें निचोड़ के रख दिया, हाँ गीता में रख दिया। और वेद व्यास जी महाराज ने सभी शास्त्रों का जो उन्होंने लिखे, उनका रस किसमें निचोड़ा, हाँ श्रीमद् भागवतम में। ये अंतिम कृति है। जय हो जयमल गुप्ता साहब का आशीर्वाद मिल रहा है बारंबार। तो मैंने ये सीखा भौरे से, दो चीजें मैंने सीखी, है ना। और क्या सीखा, अगला गुरु मेरा मधुमक्खी। मधुमक्खी से मैंने क्या सीखा, मैंने ये शिक्षा ली मधुमक्खी से कि हम साधक अपरिग्रह को अपनाएं, बहुत ज्यादा संचय नहीं करें। मधुमक्खी मधु का संचय करती है, उसी संचय के कारण मधुमक्खी उस संचय से भी हाथ धो बैठती है, और जो है खुद की जान पे भी बनाती है उसके। अपरिग्रह जो भगवान ध्यान योग में बताते हैं। अच्छा तो महाराज अब हम तो ग्रस्त हैं, अब हमारे पास कोई 8-10 आदमी आ जाएं, ग्रस्त किसी दिन गेस्ट आ जाएं,
कि साहब हमें तो भूखे हैं, हम तो वहां से आ रहे हैं हरिद्वार से, कि जाएंगे गुप्ता जी के यहाँ जाएंगे, वहां मिलेगा भोजन। कि देखो साहब हमने तो गीता पढ़ ली अब, और दत्तात्रेय जी महाराज ने हमको समझा दिया। महाराज 24 गुरु हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गए। अब हमारे यहाँ नहीं कुछ भी। हमारे यहाँ तो पावर चून था जो हमने और हमारी पत्नी ने, धर्म पत्नी ने, बहुत बढ़िया गीता पढ़ ली साहब। यही है अपरिग्रह वास्तव में। ग्रस्त क्या करे? ऐसा कौन सा सामान है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ग्रस्त के लिए अलाउ नहीं है? सब अलाउ है, उसको रखना भी है। सारे आश्रम ग्रस्त के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। कोई भी आए याचक, परिवार का बाहर वाला, और ग्रस्त के यहाँ से खाली हाथ चला जाए, अतृप्त होके चला जाए, ग्रस्त के पुण्य ले जाता है वो। ये शास्त्र की बात बोल रहा हूं मैं। यदि कोई हमारे यहाँ आए और उसको हम पानी की भी नहीं पूछें, या वो हमारे यहाँ असंतुष्ट होके जाए हमारे घर से, तो ये शास्त्र बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो उस गृहस्थ के पुण्य ले जाएगा और पाप छोड़ जाएगा। तो क्या करें फिर इस अपरिग्रह का? आहा, स्वामी जी महाराज समझाते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी रामसूरदास जी महाराज, और श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक है ये, उसको थोड़ा सा याद कर लें तो अपरिग्रह का मतलब समझ में आ जाएगा। यावत् ह्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्ये सस्तेनो दंडमर्हति। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस श्लोक की व्याख्या करते हैं, यावत भ्रियेत जठरम। जठरम, जितनी हमारी आवश्यकता है, पेट की है तो, तन की है तो, जितनी आवश्यकता है, तावत स्वत्वम ही देहिनाम। हे साधक, तू उतने को ही अपना समझ, रख तो ज्यादा, आएगा प्रारब्ध के हिसाब से, लेकिन तेरा जो हक है, तेरा जो अपनापन है, तेरा उतने में ही है बस। और अधिकम यो भी मन्ने, यदि तूने अधिक को अपना समझा, तो स्वामी जी इसकी जो है व्याख्या करते करते स्वामी जी खूब हंसते हैं। वो कहते हैं तेरे डंडे पड़ने चाहिए, ऐसा कहते। मैंने सुना है वो ऑडियो, स्वामी जी की हंसी आती है इसमें। वो कहते हैं फिर हमारे डंडे पड़ने चाहिए, डंडे। जैसे चोर की जो सजा होती है, सस्तेन दंडम अरति, है ना, चोर की जो सजा है उस सजा के हम योग्य हैं, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। तो यदि हमारा ये भाव हो तो राजा जनक को भी फिर गीता योगी कह देगी, अपरिग्रही कह देगी, है ना। ये मैंने मधुमक्खी से सीखा। मक्षिका एव संग्रहण सह तेन विनश्यति, उस मधु के समेत उसका विनाश हो जाता है। और अगला गुरु राजन मेरा हाथी। हाथी से क्या सीखा महाराज? हाथी से मैंने ये सीखा कि साधक को, और कम से कम यति और सन्यासी को, तो ब्रह्मचारी को, उसको काठ की बनी स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्शेद दार वीरमपि, यदि वो ऐसा करेगा तो जैसे हाथी हथनी के अंग संग की इच्छा से बंध जाता है, ऐसे ही वो भी बंध जाएगा। विवेकशील पुरुष किसी भी स्त्री को भोग्या रूप में स्वीकार नहीं करे अपनी पत्नी के अलावा, वो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु है। पदापि युवतीम भिक्षुर न स्पृशेद दार वीरमपि। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं, एक दोहा कहा तुलसीदास जी ने, है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। तुलसी वे कैसे जिए जिन्हें सतावें पांच, इसके ऊपर की लाइन याद नहीं आ रही है। अरे चलो, संस्कृत का ही है ना। देखिए हमारी पांचों इंद्रियां बलशाली होती हैं, लेकिन 2.67 शायद एक श्लोक है गीता में, वो ये कहता है कि यदि हमारी एक भी इंद्रिय अनियंत्रित हुई तो हमारा पतन हो जाएगा। और हमें यदि विश्वास नहीं हो
तो कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भीरेव पंच। 5 के उदाहरण दिए हैं। कुरंग, कुरंग यानी हिरन, किससे बनता है? शब्द से बनता है ना। मतंग हाथी स्पर्श से बनता है। हथनी का स्पर्श, तो फंसाने वाले क्या करते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर घास बिछा देते हैं, उधर एक लकड़ी की हथनी खड़ी कर देते हैं। वो हाथी सोचता है ये हथनी है, तो जाता है तो उस गड्ढे में गिर जाता है। पतंग, पतंग रूप पर मरता है, अभी अभी हमने देखा ही है। और भौरा, भौरा जो है वो गंध से मरता है। और मीन यानी मछली, वो स्वाद से मर जाती है, रस से। वो कहते हैं एक प्रमादी स कथम न हंतते, ये सेवते पंचभीरे बपंच। तुलसी वे कैसे जिए जिन्हें सतावी 5। अरे एक से ही विनाश हो जाता है, तो वो कहते हैं जो 5 का सेवन कर रहा है उसका फिर क्या। यही मल्लूक जी कहते हैं। एक कंचन एक कामनी, ये लंबी तरवार, और आए थे हरि भजन को, और बीचैली मार। क्या करें? करें तो यही जो गीता कह रही है, इंद्रिय संयम करें, साधु संतों का संग करें, शास्त्र का संग करें, सत्संग करें, रोज नाम जप जपें, तभी पड़ेगी पार। नहीं तो देखो, सुग्रीव जी जो है ना, शायद पहले भी चर्चा आई है, सुग्रीव जी को विषयी भक्त माना जाता है भगवान का, क्योंकि भगवान से वादा कर गए और वादा करके और उधर चालू हो गए वहां पे, है ना। सब भोग विलास रानियों में भूल गए कि माता सीता की भी खोज करनी है। तो भगवान ने कहा सुग्रीव हूं सुधि मोह बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। भगवान राम कहते हैं। तो लक्ष्मण जी तो 4 महीने से तैयारी बैठे थे, उन्होंने कहा डटो महाराज, अभी बस में जाता हूँ, अभी करता हूँ खेल। तो लक्ष्मण जी ने जो धनुष ताना, तो सुग्रीव जी और हनुमान जी ने बचाया, थर 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 करते लाए, है ना। ले आए, भगवान के चरणों में पटक दिया। तो सुग्रीव जी देखो विषयी भक्त हैं, लेकिन कोई व्यक्ति यदि सरल हृदय से भगवान के चरणों के समक्ष अपनी निर्बलता भी व्यक्त कर दे ना, तो भगवान का बल हमारी विजय करा देता है। ये तरीका। तो सुग्रीव जी क्या कहते हैं, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसिजो जागा, लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। हे प्रभु, त्रिविधम नरकश्यदम द्वारम नासन मात्मना। ये काम क्रोध लोभ प्रभु आपने ऐसे चक्कर में डाले, हम बताओ, है ना। और इनके चक्कर में जो नहीं आया है, देखो हमारी बुद्धि तो यही कह रही है, सो नर तुम समान रघुराया। प्रभु हम तो बंदर हैं, हम तो चक्कर में आ गए। तो वे बंदर है तो हम कौन है, हम भी बंदर ही हैं। तो देखिए, अब भगवान का काम नहीं किया, वैसे तो गलत काम किया, लेकिन भगवान ने जो है, भगवान प्रसन्न हो गए, जैसे सुग्रीव जी ने ये स्वीकारोक्ति की। तो राजन, हाथी से मैंने ये सीखा, और गीता सबसे पहले यही सिखाती है। आप देख रहे हो 3-4 उदाहरणों में इंद्रिय संयम पर बड़ा जोर है। गीता दूसरे अध्याय में इस पर बहुत जोर देती है। और अगला गुरु मेरा मधु निकालने वाला पुरुष, है ना, उससे क्या सीखा? उससे मैंने ये सीखा कि लोभी पुरुष जो होता है वो बहुत मेहनत करता है, नया नया दिमाग लगाता है। और वो लोभी पुरुष जो है ना, उसकी गणित आपके समझ में नहीं आएगी। हाँ, अब कोई हो लोभी अंदर से तो वो तो समझ जाएगा। एक संत थे, वो कहते थे हम कलकत्ता जाते या जगन्नाथपुरी कहीं जाते, तो हमारे बड़े अच्छे भक्त थे, हम चले जाते। तो एक बार हम गए, वो आए हमको लेने रेलवे स्टेशन पे, तो उनका मुंह उतरा हुआ था। हमने सोचा भाई क्या बात हो गई। अरे कि महाराज कुछ नहीं, बढ़िया है सब, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बिजनेस में नुकसान हो गया इस बार।
अच्छा भाई कोई बात नहीं, अब चलता रहता है, ये तो प्रारब्ध है। और घर गए तो वो पत्नी जो है बड़ी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर रखे थे और बड़ी उछल रही थी, बड़ी उमग रही थी। गुरुदेव स्वामी जी की बड़ी उसने सेवा सत्कार करी और बड़ा अच्छे से, बड़ा माहौल था घर में अच्छा। तो स्वामी जी ने पूछा उनसे कि भाई क्या है, मतलब हमें तो जो है कि महाराज इस बार बिजनेस में बहुत हमारे बहुत अच्छा रहा, हमारे पतिदेव को बहुत लाभ मिला है। कि अरे लाभ मिला है, हमें तो ये बता रहे थे रास्ते में ये कि हमारे नुकसान हुआ है। कि नुकसान हुआ है कि नहीं, हमारे तो 40 लाख का लाभ हुआ है, मेरे को बताया है इन्होंने, मेरे को तो पता है, इसलिए तो मैं देखो ये गहने हैं और कपड़े हैं और बड़ी अच्छी है। तो उनको बुलाया उन्होंने, गुरुदेव ने, भाई आपने तो हमें रास्ते में क्या बताया था। अरे महाराज 80 लाख की उम्मीद थी, 40 ही लाख का लाभ हुआ, नेट 40 लाख का नुकसान। बड़ी दिक्कत हो गई हमारे महाराज, तो हम ही जान रहे हैं हमारे संग क्या बीत रही है। हमें तो 40 लाख का नेट टोटा हो गया, आपको समझ में नहीं आई गणित ही। तो लोभी की गणित समझ में नहीं आती अच्छे अच्छों के। स्वामी जी कहते हैं तुम काई के गरीब हो, ये स्वामी जी के श्रीमुख से सुना है मैं। तुम क्या गरीब हो, तुम कुछ भी गरीब नहीं हो। तुम कितने गरीब हो चलो बताओ। कि महाराज हमें तो 10,000 वहां चाहिए और 50,000 बस। अरे गरीब ये देखो, ये बैठे एक करोड़पति, इनसे पूछो महाराज कितने का टोटा है, करोड़ों अरबों का टोटा है उनके। इनसे बड़ा दरिद्र तुम्हें कहाँ मिलेगा। तुम तो कुछ नहीं हो, छोटे मोटे गरीब हो, 1,50,000 के, कुछ नहीं, अलग हटो, तुम्हारा क्या लेना देना। तो वो कहते हैं कि मैंने मधु निकालने वाले से ये सीखा कि वो रात और दिन परिश्रम करता है, लेकिन उसका मधुहारी का जोड़ा हुआ जो मधु है, मधुमक्खियों का या कुछ भी, उसको कोई दूसरा ही ले जाता है। हाँ हाँ, उसके हाथ नहीं आता वो। जैसे दान के 3 भोग कर लो, वो धन के 3 भोग कर लो, दान कर लो, नहीं तो नाश तो हो ही जाएगा। और देखो स्वामी जी महाराज जब इस बारे में बोलते हैं ना, तो क्लास में कई बार चर्चा चलती है, हम समझ लें इस चीज को। स्वामी जी ने ये बात कही है कि मैं कोई धन की, शरीर की, सामग्री की बुराई नहीं करता हूं, मैं बुराई नहीं करता हूं। भाई धन महाभारत में आया है, धन से धर्म की वृद्धि होती है, शरीर से सिद्धि मिलती है, मैं बुराई नहीं करता हूँ। शास्त्रों में जो ये बुराई आई है अर्थ की, शरीर को मलमूत्र का भांड बताया है, ये इस बात के लिए कि हम इनका सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं, या इसमें आसक्ति रूपी कुएं में जो है गिर रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, वो दृष्टि के लिए, टिकाने के लिए शास्त्रों में ये बातें आती हैं बारंबार। तो मैंने मधुहारी से ये सीखा। और अगला गुरु मेरा हिरण, हिरण से क्या सीखा महाराज, क्या बढ़िया बात कही है। देखिए वो कहते हैं हिरण से मैंने ये सीखा, हिरण शब्द से बंधता है। तो ग्राम्य गीतम न शृणुयाद यतिर्वंचरा क्वचित। ग्राम्य गीत वो नहीं सुने, विषय संबंधी गीत हम नहीं सुने। ये शिक्षा को हम बहुत अच्छे से धारण करें भी, बहुत अच्छे से धारण करें। आज बहुत खतरा है इस बात का। आज शादी ब्याह में भी जो आज 30-40 साल पहले जो इतने अच्छे भजन गीत जिनका कोई सार्थक मतलब होता था वो गाए जाते थे, उनको अब गाने वाले नहीं रहे, उनका संरक्षण ही नहीं हो रहा है। ऊट पटांग तरीके से गीत, भोंडे गीत गाते हैं। हमारे खुद के जो मनोरंजन के साधन है वो बहुत भोंडे हैं। श्रृणु ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंद्रिय है, इससे हम अच्छा सुने, भगवत कथा सुने, भगवत रस सुने, विषय विषय से संबंधित चीज नहीं सुने। ऋषि उसका श्रृंगी ऋषि का उदाहरण देते हैं, है ना। श्रृंगी ऋषि की बहुत बड़ी कहानी है। श्रृंगी ऋषि जी विभांडक ऋषि के पुत्र है वैसे ये, और इनके ऊपर एक सींग था इसलिए श्रृंगी बोलते हैं। और वैसे ये मेरे ख्याल से, मैं गलत हो सकता हूँ,
शांता के साथ इनका विवाह हुआ, जो दशरथ जी की बेटी थी, कन्या थी, तो जामाता भी हुए एक तरीके से ये दशरथ जी के। और इन्हीं ने जो है पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिससे कि भगवान श्री राम और चारों भाई जो है पैदा हुए। तो श्रृंगी ऋषि जी ने स्त्री को कभी देखा नहीं जिंदगी में ही। इनके विभांडक जो इनके गुरुदेव थे, उन्होंने इनको इतनी अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, सुबह शाम झाड़ू लगाना, गाय की सेवा करना, भजन करना, नाम जप करना, ये करना, वो करना। और इनको श्रृंगी ऋषि जी को वर्षा कराने के लिए रोमपाद के राज्य में वैश्याओं को भेजा गया। उन वैश्याओं ने इनको कई दिनों में जाके बन ठन के और इनको बहला फुसला के वो अपने राज्य में लगी। इन्होंने समझा पता नहीं कितनी कोई देवी है, कोई बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इनको पता नहीं था। यानी पतन पतन हो गया उनका। बड़ी लंबी कहानी है ये, है ना। अब देखिए और भी एक आगे वाला बहुत ही अच्छा, और भी सबसे इंद्रियों में सबसे बढ़िया बात अब दत्तात्रेय जी बता रहे हैं। कान का हमने सुन लिया, हरिण का सुन लिया, मीन का सुन लिया, अब मीन का बता रहे हैं। अब मैं तुम्हें मछली से मैंने क्या सीखा वो बताता हूं। मछली मांस का टुकड़ा जो कांटे में फंसा होता है ना, उस स्वाद के लोभ में अपने प्राण गंवा देती है। ये स्वाद जो है ना, जिभ्या, बस है। देखो ये जिभ्या दुधा इंद्रिय है, दुधा। ये अकेली इंद्रिय ऐसी है जो इधर भी काउंट है, उधर भी काउंट है, कर्मेंद्रिय में भी है और ज्ञानेंद्रिय में भी। दुधा इंद्रिय है। और क्या काम करती है ये एक तो हाँ रबड़ी खाने का काम करती है, और एक ये बोलने का काम करती है। दोनों ही काम इसके इतने इंपॉर्टेंट है कि मत पूछो आप, है ना। अरे रही मन जिभ्या बाबरी, और कह गई सरग पताल, और आप तो कह भीतर गई, और जूती खात कपाल। रहीमन जी, रहीमन जी कहते कि अरे ये इसका कोई ठिकाना नहीं है भैया, ये तो कुछ भी कह देती है और बाद में भुगतना हमको पड़ता है। वो सिर कह रहा है कि ये जो है हमारी तो मानती नहीं है, ये है ना, ये कुछ भी कह देती है, और जूती खात कपाल। तो ये, और यहाँ पे जो बात आ रही है वो बात ये आ रही है कि, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गई। देखिए इसमें दो चीजें हैं जिसको कि साइंस ने अप्रूव किया है। मुझे बड़ा आश्चर्य आता है शास्त्रों की बातों को देख देख के। कोई माने चाहे नहीं माने, हमें प्रूव नहीं करना, लेकिन खुद के लिए बात हो रही। इसमें दो चीजें आई हैं इस श्लोक में जिसको कि साइंस ने मान लिया। अब क्या चीजें हैं? एक तो रसनेन्द्रिय का जो संबंध है वो जननेन्द्रिय से भी है। दूसरा, रसनेन्द्रियों को तो वश में कर सकते हैं जब इसको जो है भोजन नहीं दो तो, लेकिन भोजन नहीं देने पर काम वासना उल्टी प्रबल हो जाती है, घटती नहीं है। ये साइंस ने प्रूव कर दिया। तो इसमें जो बात कही गई है, दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं यावत जितम सर्वम जितैर सर्व जितम सर्वम जितै रसे, है ना। जितम सर्वम जितै रसे, क्या बात कही है दत्तात्रेय जी महाराज ने। यदि इस जीव को जीत लिया तो सबको जीत लिया, सबको। बाकी इंद्रियों की छोड़ें, अब बाकी इंद्रियों की छोड़ें, जीव को जीत लिया। जैसा मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें, इसके स्वाद के पीछे नहीं पड़े। पहला तो ये हो गया, और दूसरा काम क्या है? बोलना। तो बस इससे जो है भगवान नाम, भगवान नाम, राम 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 राम। यदि जीव कंट्रोल हो गई तो भगवान की जो सबसे दुरत्त माया है काम, कामना, वो स्वतः कंट्रोल हो जाएगा, है ना। और के सब कुकिए मत कुकिए असार, और रात दिवस के कूकते कभी तो सुने पुकार।
राम नाम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। क्या बात है। ये जीव को जीतने के तरीके हैं, है ना। और ये शास्त्र घोषणा कर रहा है, कोई इसमें कोई ऐसी असंशय वाली अश्रद्धा वाली बात नहीं होनी चाहिए। शास्त्र कह रहा है जितम सर्वम जितई रसय, यदि जीव को जीत लिया तो फिर बाकी सब इच्छाएं काम वासना सबको जीत लिया जाएगा। और अब वो कह रहे हैं अगला गुरु पिंगला, है ना। बस ये लास्ट हम ले रहे हैं। पिंगला, पिंगल गीत गाती है पिंगला। अच्छा महाराज, मिथिला नगरी में ये पिंगला नाम की वैश्या, उससे भी आपने शिक्षा ग्रहण कर ली? कि हाँ, उससे भी कर ली। कैसे कर ली? कि एक बार पिंगला रोजाना की तरह बन ठन के बाहर खड़ी थी, और उस दिन ऐसा हुआ कि बहुत रात तक कोई भी ग्राहक ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका सारा मेकअप खराब हो गया, खड़ी खड़ी वो थक गई, बार बार अंदर जाए लेकिन फिर करके आए। आखिर में इस दुख से उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया, और इस समस्त भगवान की कृपा, इस दुख बुद्धि से, इस घटना से उसके अंदर वैराग्य प्रकट हो गया। देखिए, गीता में भी विषाद से ही तो प्रसाद निकला। अर्जुन विषाद योग जो भगवान कहते हैं। वैराग्य जो है, कई बार भगवत कृपा हो तो भोग भोगते हुए भी पलट जाता है, हो जाता है ना। कृपा हो भगवान की, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल हो, सत्संग हो, तो उसने सोचा, अरे मेरी कैसी बुद्धि है, ये लोग जिनके खुद का कुछ भरोसा नहीं, उनकी उनके जीवन का भरोसा नहीं, उनकी मृत्यु का भरोसा नहीं, इन दुष्ट पुरुषों से मैं विषय सुख की कामना कर रही हूं, कितने दुख की बात है। जबकि मेरे हृदय में निकट से निकट मेरे सच्चे स्वामी भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। अरे वो सब कुछ देने वाले हैं, वास्तविक प्रेम सुख परमार्थ वो सब कुछ देने वाले हैं। और इन पुरुषों को तो खुद का नहीं पता, ये खुद की कामना पूरी नहीं कर पाए, ये मेरी क्या कामना पूरी करेंगे। ये खुद ही आदि व्याधि रोगों में फंसे हुए हैं, ये रोग ही मुझे देते हैं, और इनसे मैं रति सुख चाहती हूँ, इनसे मैं धन चाहती हूँ। ओ हो, मैं कैसी मूर्ख हूँ। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जिस दिन ऐसा वैराग्य अंदर से घट जाए, अंदर से, बस जीव जाग गया उसी दिन जाग गया। एक बार बैराग घटा, अब पतन नहीं होगा। जानिए जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, उमा जी राम चरण अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। आहा, बड़ भागी कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, बड़ भागी कह रहे हैं। जैसे कि परीक्षित को, गोपियों को सुखदेव जी महाराज महाभाग कहते हैं, अहो महाभागा। ऐसे ही तुलसीदास जी महाराज हम जीवों को बड़ भागी कह रहे हैं। लेकिन कब? तजत बमन जिमि, है चर्चा हुई हमारी। त्याग दो तरह का होता है, एक तो मलवत त्याग होता है और एक बमनवत त्याग होता है ना। मल को तो फिर भी व्यक्ति देख लेता है, उसके साथ रह लेता है ना। लेकिन बमन जो है ना, बमन का तो नाम आते ही जो है, बमनवत त्याग का मतलब अब उसको जो है दोबारा फिर वो जीवन में नहीं आएगा। ओहो, वो यही कह रही है कि इन लोगों ने, ये देह जो मुझे मिली, ये विदेहों की नगरी है,
कैसी नगरी में मेरा जन्म किया भगवान ने, विदेहों की नगरी है, हैं? ये इतनी दुर्लभ देह है कि ये मोक्ष दिलाने वाली है, लेकिन ये ऐसी भी देह है कि ये महान पतन कराने वाली है। इस देह का जो सौंदर्य है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो उसके अंदर विवेक शक्ति के कारण है। इसकी जो वैल्यू है वो विवेक से है। लेकिन मैंने क्या किया, ओ हो, मैं तो ठगी गई। वो कह रहे हैं कि वास्तव में आज भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो मेरे हृदय में उन्होंने ये वैराग्य प्रकट किया। नूनम में भगवान प्रीतो विष्णु के नापि कर्मणा, निर्वेदो यम दुराशाया यन्मे जात सुखावह। वो कहते हैं ये निर्वेद, ये वैराग्य उन्होंने मेरे हृदय में प्रकट किया। भगवान की वास्तव में बहुत कृपा है। और अब मैं भगवान का ये आदर सिर झुका के मानती हूँ, और मुझे अब जो कुछ मिल जाएगा प्रारब्ध बस, मैं उसी में गुजारा कर लूंगी। और मैं अब अपने हृदय में स्थित उस परम पुरुष, उस परम प्रियतम के साथ ही विहार करूंगी, किसी दूसरे भौतिक पुरुष की तरफ झांकूंगी भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, देखिए फिर वो बोलती हैं, ये पिंगल गीत उन्होंने गाया है। मैं सिर्फ इसमें से एक ही श्लोक लूंगा जो हमने मंगलाचरण में लिया है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचिध्य कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला। जैसे ये वैराग्य, प्रणाम प्रणाम, जेएमएल गुप्ता साहब की है ना धर्मपत्नी के दर्शन हो रहे हैं, प्रणाम आपको। तो पिंगला जी के हृदय में जैसे ये निर्वेद जगा, वैराग्य जगा, एकदम से उसको बड़ा सुख मिला, और बड़े आराम से वो सुख से सो सकी, बड़े आराम से सो सकी। अब ये आशा परम दुख है तो क्यों है, क्या हमको आशा नहीं रखनी चाहिए, इस पे चर्चा हम कल करेंगे। आप स्वयं सोचें, समय हो गया इसलिए मैं इसको ले नहीं रहा हूं जानबूझ के। आप स्वयं भी इस पे चिंतन करें कि ये जो श्लोक बोला गया है, इससे हमारा कहीं विरोध हो रहा है क्या, हमारी बुद्धि में हो रहा है तो क्या वो सही है, क्या इसके पीछे राज है। कल इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर बाकी जो है कल लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें, 1-2 मिनट में, 2-3 मिनट में कोई बात हो तो, टिप्पणी हो तो कर लें। हाँ, वो मैं आपको निवेदन कर दूं, जो गीता का लिंक भेजा था क्लास के लिए, उसको काफी हद तक अब ठीक कर दिया है ना। पहले तो उसमें लॉगिन करना पड़ रहा था, कई साधकों को दिक्कत आ रही थी। अब बिना लॉगिन के भी हो रहा है, और कहीं कोई दिक्कत है तो बता दें, बात कर लें, है ना। और एक ये भी कर दिया, आप पहले एक ही ईमेल आईडी से, एक मोबाइल से एक ही रजिस्ट्रेशन हो पा रहा था। अब आप एक ईमेल आईडी से या एक मोबाइल से चाहे जितने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अलग अलग डाल दें, है ना, ईमेल आईडी अलग अलग डाल दें, हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। चलिए, किसी के मन में कोई भाव हो तो बता दें, कोई प्रश्न हो तो बता दें। हाँ, रितु गुप्ता जी के नाम से गुप्ता साहब हैं जी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। हरे कृष्णा, अपनी आवाज बढ़ाइए। हरे कृष्णा, मैंने आपको अनम्यूट तो कर दिया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुप्ता साहब, रितु गुप्ता साहब के नाम से जो है, बाबू रितु गुप्ता, मैंने अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट हो गए आप। आप वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए। चलिए, कोई बात नहीं। गोविंद जय जय गोपाल, जय 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 गोपाल
गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंदे सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृष भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हमारे परम श्रद्धेय ताहिल साहब शायद कोरोना से हॉस्पिटल में भर्ती हैं 4-5 दिन से, शायद प्लाज्मा चढ़ा है उनको आज। और तो हम सब प्रार्थना करें वो जल्दी शीघ्र ठीक हों और घर आए। मैं महावीर बंसल साहब से कहूंगा कि जी सर। सर हरे कृष्णा सर, मैंने हरे अभी कृष्णा। 7 बजे बात की थी ताहिल सर से। अच्छा की थी क्या? हाँ, तो उनसे मतलब बहुत सौभाग्य की बात हुई उनसे, और ऐसी स्थिति में उन्होंने फोन उठा लिया बहुत, क्योंकि ऑक्सीजन पे है वो अभी। अच्छा तो स्टेबल है स्थिति। स्टेबल है। हाँ स्टेबल है, बस चिंता का विषय तो है, लेकिन उनके भाव जो देख के लगा सर कि जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे हैं कि जैसे कोई चिंता ही नहीं है उनके तो मन में, भगवत भाव में है पूरी तरह से। क्योंकि हम सब लोग उनके लिए जरूर भगवान से प्रार्थना करें कि बिल्कुल। अनवरत मैं तो यात्रा। उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, हम सभी लोग बात तो नहीं करें है ना, क्योंकि उनको जवाब देना नहीं, संभव इसलिए नहीं है मैंने हर एक बात को। किया, मैंने सबके साथ शेयर करूं मैं हाँ इस सर की जो कंडीशन के बारे में। हाँ बहुत अच्छी बात है, हम इसी तरह से शेयर करेंगे और हम सभी साधक जो है भगवान से प्रार्थना करें कि वो जल्दी स्वस्थ होके और हमारे बीच में भगवत रस का दान दें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कल हम फिर मिलते हैं। जय जगन्नाथ।